डियर एस्पायरेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी को जारी रखे होंगे। आज मैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। काफ़ी दिनों से दोस्त मैसेज कर रहे थे कि आप अपनी जो सिलेक्शन है एज अ सब इंस्पेक्टर, उसमें जो मेन रोल है इंटरव्यू का, उसके बारे में आगाह करें। एक तो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करें, दूसरा ये बताएं कि इंटरव्यू के लिए क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं या इंटरव्यू को कैसे तैयार करना चाहिए। तो आज इंशाल्लाह इस पे एक डिटेल वीडियो में बनाने जा रहा हूँ। आप सब लोग इसको एंड तक देखें और मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी क्वेश्चन हुए हैं मैंने उनको लिख लिया है, उनको बारी बारी मैं इंटरटेन करता जाऊँ। और इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन मिस हो जाए तो आप मुझे इसके नीचे कमेंट में, वीडियो के नीचे कमेंट में आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको उधर ही रिप्लाई करूँगा। अगर ज़्यादा क्वेश्चन होंगे तो उस पर अगेन एक वीडियो बना दी जाएगी। ये मेरी डीएमसी है, फाइनल डीएमसी। सरगोदा में मेरी 17 पोजीशन थी, 55 सीट्स थी हमारी। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको पीपीएससी की 1 पेपर की जो तैयारी है और जो प्रोसेस है उसके बारे में बता दूं। सबसे पहले कोई भी जब डिपार्टमेंट है उसको अपनी सीट्स चाहिए होती हैं, कोई बंदा चाहिए होता है, उनकी कोई सीट वैकेंट होती हैं तो वो पीपीएससी को रिक्वेजिशन भेजता है। फॉर एग्जांपल अब हम बात करें पुलिस की, तो पुलिस की सरगोदा रीजन में 55 सीट्स वैकेंट थी। तो पुलिस ने पीपीएससी को लेटर लिखा कि हमें 55 सीट्स चाहिए, बंदे इतने चाहिए। पीपीएससी ने खुद ही ऐड दिया, पीपीएससी ने एक सिलेबस डिफ़ाइन किया, पीपीएससी ने टेस्ट कंडक्ट किया, पीपीएससी ने इंटरव्यूज़ लिए और पीपीएससी ने बंदे सेलेक्ट करके पुलिस डिपार्टमेंट को लिस्ट भेज दी कि ये बंदे हमने फाइनल कर दिए, आप इनका मेडिकल करें और वेरिफिकेशन वगैरह करें। तो अभी हमारा प्रोसेस मेडिकल पे पहुंच चुका है। अच्छा, 1 पेपर जो है, 1 पेपर में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका टेस्ट होता है और फिर इंटरव्यू होता है, लेकिन सिलेक्शन के लिए 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। वो कौन कौन सी? सबसे पहले एक आपका टेस्ट, 100 मार्क्स का टेस्ट होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है और उसमें से मैक्सिमम स्कोर आप करेंगे तो वो आपकी सिलेक्शन के लिए हेल्पफुल होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे 68 मार्क्स थे, हालांकि मैं 73-74 एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन पेपर थोड़ा सा ट्रिकी था तो मेरे 68 मार्क्स थे नेगेटिव मार्किंग के बाद। दूसरी चीज़ जो आप देख रहे हैं वो यहाँ पर मौजूद है एकेडमिक्स मार्क्स। याद रखें ये जो 50 मार्क्स हैं, ये फिर 100 मार्क्स जो हैं टेस्ट के, इनको हाफ़ कर लिया जाता है, इनको मतलब 50 बना दिया जाता है। अगर आपके 70 नंबर हैं तो उसको 35 कर दिया जाएगा, आपके 80 नंबर हैं तो उनको 40 कर दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि फ़ाइनल मेरिट में ये 50 के हिसाब से काउंट होते हैं और 40 नंबर आपके एकेडमिक के हैं। एकेडमिक का क्या मतलब है? आपने मैट्रिक में से कितनी परसेंटेज ली है, आपने एफएससी में से कितनी परसेंटेज ली है और आपने बैचलर या जो मास्टर किया उसमें से कितनी परसेंटेज ली है। इन तमाम परसेंटेजेस के हिसाब से मार्क्स होते हैं। मैट्रिक के 5 मार्क्स होते हैं, एफएससी के 7 मार्क्स होते हैं और जो आपका बैचलर है उसके 28 मार्क्स होते हैं। उनके हिसाब से आपकी जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी, फॉर एग्जांपल आपके मैट्रिक में 95% नंबर हैं या 90% नंबर हैं तो उधर से आपको पूरे के पूरे 5 मिल जाएंगे। इसी तरह एफएससी में भी आपके 90+ नंबर हैं या 85+ नंबर है तो आपको 6.5 और 7 नंबर मिल जाएंगे। और बैचलर या आपका जो मास्टर डिग्री है उसमें भी अगर आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं तो उसमें भी आपको मैक्सिमम मिलेंगे। यहाँ पर मेरे 34 मार्क्स बनते थे क्योंकि मेरे 70% मैट्रिक में थे, 70% एफएससी में थे और 70% ही मेरे बैचलर्स में थे, मेरी जो मास्टर डिग्री थी। इस वजह से मेरे 34 बने। अगर मेरे ज़्यादा होते, अब ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, याद रखें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके जो एकेडमिक मार्क्स 40 तक है या 38 हैं, 39 हैं, तो उनको बहुत बड़ा एज मिलता है। और कुछ ऐसे बेचारे भी हैं जो जिनके मैट्रिक में मार्क्स कम हैं, एफएससी में भी कम है और बैचलर में भी अगर वो किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं तो अमूमन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियाँ इतने नंबर नहीं देती, तो वहाँ से भी उनके कम हैं, 30 से भी कम है, तो वो उनको बहुत बड़ा डेंट पड़ जाता है जब फाइनल एलोकेशन की बात आती है। तो इसलिए कोशिश करें कि रिटर्न में ज़्यादा से ज़्यादा लें, क्योंकि आप एकेडमिक्स को तो चेंज नहीं कर सकते। अब दोबारा से आप मैट्रिक, एफएससी और
डिग्री तो नहीं कर सकते, तो एकेडमिक में ज़्यादा लें और इंटरव्यू में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें ताकि आपका ये जो गैप है वो कवर हो जाए। अभी इस पे पीपीएससी काम भी कर रहा है, ये जो रिटन मार्क एकेडमिक मार्क्स हैं इनको कम भी कर रहा है, इनकी वेटेज को, ताकि ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि शिकायतें जा रही थी, ताकि ये बहुत ज़्यादा लोगों की एजुकेशन को डिस्टर्ब ना करे। अब तीसरे मार्क्स पे आते हैं, वो हैं इंटरव्यू के मार्क्स। टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ ऑलरेडी बना चुका हूँ, इस चैनल पे आप देख सकते हैं। ईडीएम्स और डिफरेंट जो जनरल नॉलेज की वीडियोज़ भी मैं डालता रहता हूँ, और इंशाल्लाह प्रॉपर इस चैनल के थ्रू आप इसको सब्सक्राइब कर लें, आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी 1 पेपर की। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी तहसीलदार भी क्वालिफायर हूं। अनफॉर्चुनेटली मेरे जो फाइनल एलोकेशन थी वो 3 नंबर से मिस हो गई। मैंने उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर किया, मेरे वहाँ पे इंटरव्यू में वहाँ पर भी हाईएस्ट मार्क्स थे। अब आते हैं इंटरव्यू की तरफ। तो इंटरव्यू में जो सरगोदा रीजन में हाईएस्ट मार्क्स दिए गए हैं वो 66 दिए गए हैं, और वो मेरे और 2 हमारे दोस्त और हैं जिनके 66 मार्क्स थे। मीन्स कि हमें हाईएस्ट मार्क्स दिए गए हैं इंटरव्यू में। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए या मैंने कैसे तैयारी की। तो याद रखें, इंटरव्यू में 3 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सबसे पहले इंटरव्यू में मैटर करता है आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, आपने कौन सी डिग्री की हुई है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपसे होंगे। दूसरी चीज़ आपकी अपनी प्रोफाइल, आपकी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, आपकी जो आप जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, जिस तरह से आपने लाइफ गुजारी है, उसके बारे में आपके पर्सनल उसके बारे में क्वेश्चन किए जाएंगे। तीसरी जो टाइप है क्वेश्चंस की इंटरव्यू में वो है आपकी जॉब रिलेटेड। जिस जॉब के लिए आप जा रहे हैं उस जॉब के रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस लाजमी होंगे। उस जॉब की नेचर क्या है, वो डिपार्टमेंट कैसा है, उस डिपार्टमेंट की खामियां क्या हैं, उस डिपार्टमेंट में क्या इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, आप क्या इम्प्रूवमेंट लाएंगे, ये तमाम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे किसी किस्म के भी इंटरव्यू में। अब मैं आपको पुलिस स्पेसिफिक बताऊंगा और मेरा अपना जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो शेयर करूं। जैसे ही मैं इंटर हुआ, एक 3 मुझे पैनल बैठा होता है, एक एसएसपी साहब थे, एक पीपीएससी मेंबर थे, जनरल थे, मेजर जनरल, और एक जज थे, रिटायर्ड जज होंगे मे बी। अच्छा, पहली मरतबा जब बंदा जाता है कुर्सी के पास खड़ा हो जाता है, वो कहते हैं जी बैठ जाएं, आप थैंक यू करके बैठ जाते हैं। इंटर होती हुई सलाम भी किया जाता है। अब जैसे ही आप बैठेंगे तो उन्होंने आपसे 2 तरीक़ाकार हो सकते हैं। या तो आपसे कहेंगे कि जी जेंटलमैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपना इंट्रोडक्शन जो आप तैयार करके गए होंगे वो आप इंट्रोडक्शन देंगे, या उनके पास क्योंकि आपकी पूरी फ़ाइल पड़ी होती है तो वो देख के आपको कहेंगे। अब जैसे ही मैं पहुंचा उन्होंने मुझे कहा, हाँ जी सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान मियाँ वाली से क्या करते रहे हैं, कौन सी डिग्री की है। अब यहाँ से सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। या आपसे कहते हैं इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में आपने ख्याल रखना है कि इंट्रोडक्शन ऐसा उनको देना है, ऐसी चीज़ें इंट्रोडक्शन में रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन बताऊँ तो मैं कैसे तैयार करके गया था, मैं ऐसे तैयार करके गया था कि अगर मुझसे कहेंगे, जैसा कि तहसीलदार के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो मैंने कहा था सर माय नेम इज़ सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान, माय फादर नेम इज़ कलीमुल्लाह ख़ान, आई एम फ्राम मियांवाली, आई completed my graduation from University of Sargodha, sub-campus Mianwali. I have done my degree in physics. Then I worked in a private school as a physics teacher. Later on, I left that job and started preparing for a competitive exam. I have a special interest in politics, in international relations, in daily current affairs. I read newspaper, I listen to Al Jazeera, the Dawn newspaper. That's it. अब यहाँ तक जब आप आएंगे तो इसमें से बहुत से क्वेश्चन क्लू उनको मिल चुके हैं। फ़ौरन उसने मुझसे पूछा है कि अल जज़ीरा को क्यों सुनते हो, और इसी तरह से फिर क्वेश्चनिंग आगे फॉरवर्ड। मतलब अल जज़ीरा पे फिर मैं तैयारी करके गया था, उसने पूछा अल जज़ीरा किसका चैनल है, कौन कौन से बड़े शोज़ इस पे होते हैं। इसी तरह जो भी चीज़ आप कहें तो आप उसकी रिलेटेड तैयारी करके जाएं, ताकि जब आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो तो आप उनको मुतमईन कर सकें। अब पुलिस की तरफ आते हैं तो उन्होंने मुझसे कहा है कि आप पुलिस में क्यों आना चाहते हैं। मैंने कहा सर मैं फ़लाँ ऑफ़िसर है उससे इंस्पायर हूँ, और फिर मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुश्मनी कल्चर और कत्ल वारदात है, तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा ऑफ़िसर, एक जेंटलमैन ऑफ़िसर आके अगर सोसाइटी में चेंज लाना चाहे तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। फिर वो पॉलिटिक्स पे शुरू हो गए, इमरान ख़ान पे बहुत से क्वेश्चन पूछे, उसमें मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहा, मैंने किसी किस्म की इमरान ख़ान की साइड नहीं की, क्योंकि वो चेक करना चाह रहे थे एक तो यंग है, दूसरा न्याजी है, तो शायद इसका रुझान इमरान ख़ान की तरफ हो।
जो उसके अच्छे डिसीजंस थे मैंने उनको बताया कि ये बड़े अच्छी पॉलिसीज़ थी, और जो जिन पॉइंट्स पे मैं एग्री नहीं था, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो साजिश वाला बयानिया है इससे मैं एग्री नहीं करता था, तो मैंने कहा सर ये मेरे ख़्याल में तो ये एक सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है अपने वोट बैंक के लिए, और ये हमारी सोसाइटी के लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा शिया सुन्नी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग हुई, उस पर मैं बिल्कुल न्यूट्रल रहा। मैंने कहा नहीं, मुझे कोई मसला नहीं होगा शिया के साथ काम करते हुए, भाई हैं हमारे, मुझे तो नॉन मुस्लिम के साथ भी काम करते हुए कोई इशू नहीं होगा। तो ये तमाम चीज़ें अब मैं आपको यहाँ पर जस्ट बताता हूँ। इंटरव्यू में जो चीज़ देखी जाती है वो है आपका बिहेवियर, आप कैसे बात करते हैं उनके साथ, आप कितने रिलैक्स रहते हैं। अगर वो आपके साथ कोई सख्त बात करते हैं, मेरे साथ 2-4 सख्त बातें उन्होंने की, लेकिन मैं बिल्कुल काम रहा, मुझे पता था इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इंटरव्यू। वो आपका जस्ट चेक करना चाहते हैं कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से उनको डील करते हैं। दूसरा, आपने ना पॉलिटिकली ना रिलीजियसली ना किसी हवाले से कोई बायसनेस शो करनी है, कोई एथनिक बायसनेस, कोई किसी हवाले से भी आपने उनके अपने अंदर कोई शिद्दत पसंदी शो नहीं करनी, बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, काम रहना है। क्योंकि एज एन ऑफिसर किसी भी डिपार्टमेंट में जब आप जाएंगे तो आपको न्यूट्रल होना है, आपको किसी किस्म की बायसनेस शो नहीं करनी, अदरवाइज़ वो लोग आपको वहीं से फेल कर देंगे। और मैं आपको बताऊं कि हमारे इंटरव्यू में कम से कम 50+ लोगों को उन्होंने फ़ेल किया, और ऐसे बंदों को भी फ़ेल किया है जिनके 40+ मार्क्स भी थे एकेडमिक्स में, सॉरी उसमें रिटन में, मतलब उनके 80+ मार्क्स थे रिटन में, लेकिन फिर भी उनको फ़ेल कर दिया गया है। उसकी वजह क्या है कि उन्होंने कोई ना कोई ऐसी बायसनेस शो कर दी, किसी न किसी बात पे वो एक्सट्रीम हो गए। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, आपने वो चीज़ करनी है जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, जो स्टेट के लिए बेहतर हो, जो डिपार्टमेंट के लिए बेहतर हो। फिर करप्शन वगैरह पे बात हुई, मैंने कहा सर इट्स अप टू अ पर्सन, अगर आप करप्शन नहीं करेंगे, आप साफ रहेंगे, आपकी रिस्पेक्ट भी होगी, डिपार्टमेंट भी आपको इज़्ज़त देगा, लोग भी आपको इज़्ज़त देंगे। तो ये तो हर डिपार्टमेंट में है, काली भेड़ें मौजूद हैं। बहरहाल हर लिहाज से जब क्वेश्चनिंग की गई, मेरा 32 मिनट्स का इंटरव्यू हुआ, और इन तमाम 32 मिनट्स में हर किस्म की क्वेश्चनिंग हुई, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उनको बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ, क्वेश्चन कुछ नहीं भी आते थे तभी आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ रहना है, पैनिक नहीं होना, जो क्वेश्चन नहीं आता उस पर सॉरी कर देना है, और इंशाल्लाह आपको हाईएस्ट मार्क्स मिलेंगे। ये था मेरा थोड़ा सा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आपके इंटरव्यू के रिलेटेड हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिफरेंट दोस्तों के मैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी इस पर शेयर करता रहूँगा, और आपकी तमाम तैयारी भी साथ साथ इंशाल्लाह चलती रहेगी। दूसरी जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनको देखने के लिए चैनल के जो आइकन है, जो बेल आइकन, उसको दबा लें, ताकि जो भी नई वीडियो डेली मैं बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।